नई दिल्ली में इसी साल के मार्च महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के घर से चले हुए नोट मिलने की तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिसने 10 दिन की जांच के बाद रिपोर्ट तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपी गई। अब इसी रिपोर्ट की एक कॉपी वायरल हो रही है। इसके अंत में लिखा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि जज को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 56 साल के जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा ने 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में नामांकन कराया था। 13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 2016 को जस्टिस वर्मा स्थायी न्यायाधीश बने। 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। 23 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले के पास कूड़े के ढेर में 500 के जली नोट मिले। इस मामले में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहेंगे। वहीं 24 मार्च को जस्टिस वर्मा से अगले आदेश तक के लिए न्यायिक जिम्मेदारियां ले ली गई। जस्टिस वर्मा से जुड़े कैश कांड की जांच के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को पैनल गठित किया। पैनल में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संगवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनुशिव रमन शामिल थे। इस पैनल ने जांच के जरिए कई सवालों के जवाब सामने रखे। अमर उजाला ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सवाल जवाब के जरिए दर्शकों को पूरे केस की जांच समझाने की कोशिश की। जजों के पैनल ने 10 दिन जांच की। 15 गवाहों से पूछताछ की गई। जस्टिस वर्मा के घर पर जिस जगह आग लगी थी, पैनल के सदस्यों ने उस जगह का भी दौरा किया। सबूत और गवाहों के बयान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए जस्टिस वर्मा को भेजा गया। जजों के पैनल ने मामले से जुड़े जिन लोगों को यानी कि पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी, जस्टिस वर्मा के घर पर तैनात स्टाफ, गार्ड आदि लोगों से पूछताछ की। उनमें से कम 10 गवाहों ने कहा कि उन्होंने कई जले हुए और अजली नोट देखे। एक गवाह ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे ही मैं घुसा जस्टिस वर्मा के घर में बने स्टोर रूम में, मैंने दाईं तरफ देखा कि वहाँ 500 रुपए के नोटों का ढेर जमीन पर फैला है। मैं इतनी बड़ी मात्रा में कैश को जमीन पर बिखरा देखकर चौंक गया था। इसके बाद पैनल इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में जले हुए नोट मिले थे। जजों ने रिपोर्ट में लिखा कि कमेटी को प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि पुलिस और दमकल कर्मी के बयान और उनके द्वारा स्टोर रूम से ही इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि फोटोज और वीडियोज के जरिए यह पुष्ट हुआ कि जज के घर में स्थित स्टोर रूम में जले हुए नोटों को पुलिस और दमकल कर्मियों ने देखा और बरामद किया। पैनल ने कहा कि जली हुई करेंसी का तथ्य पुष्ट हो जाने के बाद यह जस्टिस वर्मा की जिम्मेदारी थी कि वह तथ्य को नकार कर अपना बचाव करे, लेकिन जस्टिस वर्मा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। पैनल ने कहा कि यह तथ्य पहले ही स्थापित है कि स्टोर रूम में आने जाने का सक्रिय नियंत्रण जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के पास था और इस स्टोर रूम पर पूरी निगरानी भी रखी गई थी। इनमें कोई भी बारी बिना इजाजत के नहीं जा सकता था। इसलिए मामले में यह आपत्ति ही निरर्थक है कि स्टोर रूम घर के परिसर से कुछ ही दूरी पर था। जजों के पैनल ने कहा कि जांच के बाद स्टोर रूम में जले हुए नोट मिलने का तथ्य स्थापित हो चुका है। इस स्टोर रूम में बताया गया कि कैश और पैसा कहां से आया, इसके बारे में सही स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी जस्टिस वर्मा की थी, लेकिन वे न सिर्फ इनमें नाकाम रहे बल्कि वे आरोपों से सीधा इनकार करते रहे और मामलों में साजिश की बात करते रहे। जांच पैनल ने रिपोर्ट में कहा कि इसके मजबूत सांकेतिक साक्ष्य है कि जस्टिस वर्मा के भरोसेमंद घरेलू स्टाफ राहिल हनुमान प्रसाद शर्मा और जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने 15 मार्च 2025 की देर रात को स्टोर रूम से जले हुए कैश को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह तब हुआ था जब दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मी जज के परिसर से जा चुके थे। पैनल ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा या उनके परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य गवाह की ओर से कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण न आने की स्थिति में यह समिति किसी और निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। समिति यह मानने को विवश है कि जस्टिस वर्मा पर जो भरोसा रखा गया था उसे उन्होंने खुद तोड़ा, क्योंकि उनके स्टोर रूम में भारी मात्रा में संदिग्ध नकदी का ढेर पाया गया। यह बात अधिक मायने नहीं रखती कि यह नकदी उनके या उनके परिवार के सदस्यों की मौन या स्पष्ट सहमति से रखी गई थी या नहीं, क्योंकि यह पूरे मामले में उसी बड़ी अवधारणा का उल्लंघन है जिसमें एक उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से सार्वजनिक विश्वास और संपत्ति की रक्षा की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के
अपने बचाव पेश न करने के साथ ही इस मामले को साजिश बताए जाने के पक्ष को लेकर भी सवाल उठ गए हैं। इसमें कहा गया है कि जस्टिस वर्मा या उनके घर के किसी व्यक्ति ने इस मामले को कहीं भी रिपोर्ट करने की कोशिश नहीं की और न ही सीसीटीवी कैमरों में कैद दृश्यों को तुरंत सुरक्षित कर दे और उन्हें अपने बचाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तब भी नहीं जब 17 मार्च 2025 को उन्हें बताया गया कि उनके घर से जले हुए कैश की तस्वीरें और वीडियो मौजूद है, इसलिए उनकी तरफ से किए जा रहे दावे पूरी तरह अविश्वसनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों के बयान इसके उलट है, इसलिए स्टोर रूम के सभी के लिए खुले होने के दावे को नहीं स्वीकारा जा सकता। सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ के दौरान बताया कि अनुशासन हमेशा बनाकर रखा जाता था और उनमें से कोई भी बिना परिवार की इजाजत के घर में भी नहीं घुस सकता था। इसे लेकर ड्यूटी पर तैनात रहे 2 सीआरपीएफ जवानों ने बताया कि जब आग लगी तब स्टोर रूम का दरवाजा लॉक था और उन्होंने दरवाजा तोड़ने में मदद की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे यह साबित होता है कि दरवाजा हर वक्त लॉक करके सुरक्षित रखा जाता था, खासकर तब जब जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी छुट्टियों पर गए हो। जांच पैनल ने कहा कि जस्टिस वर्मा के आवास में मौजूद स्टोर रूम पर लगातार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाती थी। ऐसे में ये सभी संभव है कि वहां कोई और नकदी रख सके, लेकिन जस्टिस वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी के हार्ड डिस्क में डेटा नहीं मिला। जस्टिस वर्मा ने कहा कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। हालांकि जांच समिति ने उनके स्तर पर संदेह जाहिर किया। जस्टिस वर्मा के निजी स्टाफ के कुछ लोगों ने कहा कि स्टोर रूम आदतन लॉक नहीं रखा जाता था, लेकिन उनमें से कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं गया था। कई और ने यह कहा कि उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा हमेशा ताले से बंद देखा। पैनल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ भी चश्मदीदों के बयानों की पुष्टि कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की सत्यता की पुष्टि चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक लैब से भी हुई है। जस्टिस वर्मा के घर पर नोट जलाने का जो एक कथित वीडियो वायरल हुआ और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में डाला, उसमें एक व्यक्ति जले हुए नोटों को देखकर कहता है महात्मा गांधी में आग लग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आवाज दिल्ली दमकल विभाग के स्टेशन अफसर मनोज महलावत की थी, जो कि केस में गवाह नंबर 6 है। महलावत ने खुद नोटों को लेकर ऐसी टिप्पणी की पुष्टि की है। 64 पेज की इस रिपोर्ट के अंत में कहा गया है कि जांच में यह साबित हुआ है कि दुराचरण हुआ है, जो उन्हें हटाने की मांग के लिए काफी है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब सरकार किसी सरकारी अधिकारी को आवास आवंटित करती है, तो यह उनमें से रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी की है कि आवासीय परिसर को उन चीजों से मुक्त रखे जो आम लोगों की नजरों में संदेह पैदा करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।